ओम शांति। मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। हमने जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, कुछ ना कुछ आता रहेगा सामने, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, लेकिन उसको बुद्धि में नहीं डालना है। सिर्फ बुद्धि में बाप की याद रहे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर अंतर्मुखी बनकर अंदर ही अंदर बाबा को याद करना। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को सब बच्चों को की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। हम बच्चों द्वारा ही विश्व की सदगति करनी है बाबा को। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं। नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती है, यानी सबको मुक्ति तो देते हैं बाबा। सबको महाकाल अपने साथ ले जाते हैं ना। परम धाम में सब आत्माएं जाती है तो वो मुक्ति है। लेकिन सत्युग जीवन मुक्ति है, तो जीवन मुक्ति में फिर सबको नहीं आना। तो मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो। मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे, सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पार्ट बजाने। तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। जिसका जब रोल तब आता है, तब तक वो परम धाम में ही रहता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है। रचयिता तो एक ही बाप है। ये अनादि, इसमें कुछ भी खत्म नहीं होता। चक्र चल रहा है बस। पहले सतयुग ऊपर, फिर ये ऊपर, ये ऊपर से। जो ऊपर होता है वो दिखाई देता है, जो नीचे चला जाता है वो नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर उसको आना ऊपर। रचयिता तो एक ही बाप है। जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं कि हाँ, मेरा बाबा सिखा रहा है, मेरा पिता सिखा रहा है, तो वो योग सीखते हैं। यह भारत के लिए ही योग है। बाप आते भी भारत में हैं। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भी बच्चे जानते हैं, रुद्रमाला भी जो गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है, भक्तमाला भी है। ऊंचे से ऊंचे भक्तों की माला है। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। तो भक्ति रात है, ज्ञान दिन, तो दोनों की माला होती है। भक्ति और ज्ञान है ना। भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है। रुद्राक्ष की माला, रुद्र माला उसकी यादगार है। शिव के गले का हार, यानी शिव के नजदीक की आत्मा। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म तन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी आखिरी में यह माला बन जाएगी, तब ही वह रुद्र माला और विष्णु की वैजंती माला बनेगी। जो सत्युग में आते हैं वो विष्णु की वैजंती माला के दाने हैं, आत्माएं।
तो ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते ऊंचा है विष्णु का राज्य। तो माला में जो फूल होता है वो शिव बाबा है, और उनके अगल बगल का दाना थोड़ा बड़ा होता है। तो वो है ब्रह्मा और सरस्वती। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाया, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है, नहीं तो मनुष्य समझ जाए। नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। तो शिव और शंकर को की फोटो को मिला देते हैं कि यही शंकर है, जबकि शिव शंकर को कितने फोटो में ये भी दिखाते हैं कि पूजा कर रहे हैं। तब भी बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहाँ होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने सुबह रस पिलाया। अब वहाँ झाड़ आदि तो होता नहीं, वैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से लेकर आकर पिलाते होंगे। यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा विनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो, हम आत्मा हैं। अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ। कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितनी समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है, यह बाप समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुक्ष बुद्धि बन पड़े हैं। सत्युग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि। कितने उन्हों में दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करना है। दैवी गुण कर्म के फल को प्राप्त करने से पहले ये देखना है कि वो कर्म दैवी गुण वाला है कि नहीं। बिना दैवी गुण के तो कर्म करना ही नहीं। न बोलना है, न सोचना है, और न कुछ करना है। नम्रता, सहिष्णुता, सारा दैवी गुण का अपने सामने चार्ट ले रख ले। उस दैवी गुण के साथ ही कर्म करें। भले कर्म का पूरा ना हो, कोई बात नहीं। दैवी कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वो दैवी बुद्धि तो नहीं है। रजोगुनी बुद्धि हो जाते हैं। संत भी कितनी बार क्रोध कर देते हैं ना। लालच तो उनको रहता है कि शिष्य और बने, ये बने, वो बने। राजा रानी प्रजा है ना। राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है, ये दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है। ऊंचे ते ऊंचे बाप, उनकी माला ऊपर है। रुद्र वह निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है।
ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती। ब्राह्मणों में अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती, क्योंकि अभी कोई ना कोई ब्राह्मण रहे हुए हैं, संपूर्ण तो कोई नहीं बना। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, परमात्मा परम पिता परमात्मा को याद करो। यह निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन है, तो सुखधाम में भी सब पावन। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। यह सब ड्रामा में नूल था। ये सब ड्रामा में नूल है। बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मेल करो। देखो कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण है, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीर बनते जाते हैं। हम अशरीर आए थे, फिर अशरीर बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं बीच में। आना जाना तो एक को भी नहीं है, जाना तो सबको इकट्ठा है, लेकिन सिर्फ आते हैं। जाएंगे सब एक साथ। भल सृष्टि खाली नहीं रहती। गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी ये बच जाते। ये भी आगे चलकर जब साक्षात्कार होना, हम लोग को कई साक्षात्कार, कई हम चमत्कार देखेंगे। चमत्कार वही साक्षात्कार। यह जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना होगी, पिछाड़ी में क्या होगा। तो सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा, सारा धर्म पानी में डूब जाएगा। 3/4 विश्व का पानी होगा। लेकिन युद्ध के बाद, युद्ध तो होना जरूर है। जो भी बॉम्ब्स वगैरह हैं सब फूटने हैं। उसके बाद प्रकृति सब सफाई करेगी। तो सफाई करने के लिए 3/4 धरती पानी में डूब जाएगी, भारत रहेगा। भारत अविनाशी जन्मभूमि, इसका विनाश नहीं होता। और खिसक खिसक के और भूमि भी भारत में जुड़ जाएगी, बड़ा सा लैंड हो जाएगा भारत का। चेन्नई नहीं रहेगा, मुंबई नहीं रहेगा। चेन्नई मुंबई भी, जैसे ही मुंबई पानी में डूबा और चेन्नई, समझो अब धरती खाली हो जाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता, देरी नहीं होगी। तो उसके बाद ही जैसे ही 3/4 पानी डूबेगा, ऐसे ही कृष्ण का जन्म होगा। क्योंकि कृष्ण का जन्म दिखाते हैं ना, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत पानी था, पीपल के पत्ते पे आए, तो वो सब का अर्थ बस यही है। होगा तो उनका जन्म बहुत राजशाही में ही, जो पहले महाराजा महारानी होंगे उनके द्वारा ही, योग बल के द्वारा होगा। लेकिन वो सत्युग के महाराजा महारानी नहीं होंगे। यही विश्व, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और वो अचानक का खेल हो, जैसे अचानक ही एक रात में ब्रह्मा कुमारी ही बन गई ना, डॉक्टर ही मुर्मुर प्रेसिडेंट बन गई। ऐसे अचानक होगा, ऐसे अचानक तख्ता पलट होगा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं राम गयो रावण गयो। कलयुग रावण संप्रदाय फिर लौट के नहीं आता। सो हम सब अब समझ रहे हैं कि पिछाड़ी में क्या होगा। फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाए, तो बाकी सारे धर्म के विनाश हो गए ना। सत्युग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सत्युग को आना है। और उससे पहले सबको पता चल जाएगा कि बाबा आ गया है। सब मेरा बाबा आ गया, सबके मुख से निकलेगा। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों है, संगम युग पर ही ये सब होता है। अभी तुम यह सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नोंद है वो खुलते जाएंगे। तुम समझते हो इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। यह भी ड्रामा का प्लान है, रिकॉर्ड खुलता जाता है। बाबा बोलता है, बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। करेक्ट है ना, पहले क्या समझ में आता था, अभी
और कितना समझ में आता है, एकदम साक्षात महसूस होता है कि गीता एपिसोड चल रहा है। जो जो गीता में दिखाया है स्थूल में, वही होता है। उसका मीनिंग खाली ठीक से नहीं समझा। कृष्ण को गीता ज्ञान देते हुए दिखाया, बल्कि भगवान उवाच, उसने श्री कृष्ण ने उवाच, भगवान उवाच। वो कृष्ण के आखिरी जन्म के शरीर के, आत्मा कृष्ण की है मगर शरीर कृष्ण का वाला नहीं। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी, है ना। ड्रामा का रिकॉर्ड बज रहा है। जैसे टीवी कैसेट बजता है तो मूवी आगे बढ़ती जाती है, ऐसे ये अनादि ड्रामा का ये रिकॉर्ड चल रहा है। आगे बढ़ेगा, मूवी चलती जाएगी, जो होना है वो होते जाएगा। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड की सुई उठाकर बीच में रख सकते हो तो वह रिपीट हो। ऐसे नहीं है ना, हम लोग रिवाइंड कर सकते हैं ना, फॉरवर्ड कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर ये सब में, इसमें रिवाइंड और फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जैसे रिपीट, पूरा एक सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा, फिर वही सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। नई बात नहीं, कोई भी बात, वो बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी, तुम सुनते सुनाते जाएंगे। बाकी सब गुप्त। राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही, अलग अलग जाकर राजाएं में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए, ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता। तो अभी जितने भी एडवांस पार्टी जन्म लिए हैं वो सब आएंगे ना। वो सब जो है राजशाही परिवार में होंगे, योग शक्ति के बल पे होंगे, तभी तो कृष्ण को लेकर आएंगे। तो सब एडवांस पार्टी वाले जन्म ले चुके हैं। उनको भी साकाश देना होता है कि हाँ वो जहाँ है निर्विघ्न रहे। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वह अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातरी होती है। इस समय भी रत्न जड़ित चीजें सबके पास होती है, परंतु उन्हों में इतनी पावर नहीं। पावर तुम्हारे में है, तुम जहाँ जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो, तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे। गंदे भी होते हैं। हम लोग क्या है थे, जन्मते रोते रोते हैं ना। तो आसुरी गुण होता है, लेकिन सत्युग में ऐसा नहीं होता है, बच्चे रोते नहीं हैं। यहाँ तो पाप का भी डर होता है इसलिए रोते हैं। सब याद होता है हमने कितने गंदे गंदे कर्म किए। गंदे भी होते हैं, तो तुम तो बड़े कायदे सिर पलेंगे। हम लोग कितने कायदे सिर पलेंगे वहां पे, गोल्डन स्पून इन दी माउथ। वाह। गंद आदि की बात नहीं, आजकल के बच्चे तो गंद हो पड़ते हैं ना। निकालो तो उसको कितना साफ करना पड़ता है ना। गर्भ से निकलते हैं तो गंदगी में लिपटे रहते हैं ना। तो सत्युग में ऐसी बात हो ना सके, सत्युग में ये नहीं होता, ऐसे नर्क में नहीं रहते हैं बच्चे। गर्भ महल में रहते हैं, खुशबू रहती है वहाँ, सुंदरता रहती है, रोशनी रहती है। यहाँ तो अंधेरा, किचड़ा, सब कुछ अंदर में भरा पड़ा रहता है। फिर भी हेवन है ना, वहाँ बांस आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं। वहां तो हर चीज में 100% खुशबू रहती है। वहां तो पूरा वातावरण ही खुशबू से भरा रहता है। अभी भी धरती पे कितने स्थान हैं जो बहुत सुंदर खुशबूदार लगते हैं, लेकिन अभी जब वैसे स्थान भी है तो सत्युग का तो कहना ही नहीं है। वहां तो गुलाब में कांटे नहीं, कांटों वाला कोई फूल नहीं। फूल है लेकिन उसमें कांटे नहीं, और बड़े बड़े गुलाब खुशबूदार एकदम। तो पूरा पानी में रहता है, सुंदर सुंदर फूल डाला हुआ, जहाँ पे सब लोग स्नान करते हैं, एंजॉय करते हैं, एकदम राजशाही रहते हैं। अगरबत्ती जलाने का जरूरत नहीं है, एकदम स्प्रे जैसा खुशबू रहता है पूरा हवा में। अभी जैसे बैठे हैं ना, कोई खुशबू है नहीं है, लेकिन कोई मोशन जाए तो तुरंत बदबू आएगा, ऐसे वहां नहीं है। बदबू हमारा अपना, वो भी कर्म का फल ही है। हमारे पसीने में बदबू, मोशन में बदबू, वो सब हमारे कर्म का ही फल है। क्योंकि हमने अपनी लालच से खाया, अच्छा नहीं खाया, हेल्दी नहीं खाया, अनाज खाया। वहां पे फ्रूट्स ही ज्यादा खाते हैं ना। वहां पे हर तरह के फ्रूट्स ही होते हैं, नमकीन, खट्टा, मसालेदार। तो जो चाहो ना वो पेड़ बना कर देता है। तो कितना सुंदर है ना, पेड़ बना करके खाना खाना भी नहीं बनाना, तो वहां बांस नहीं आती।
तो यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू तो है ही नहीं, वहां तो हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है। यहाँ तो कितने फूल ऐसे हैं जिसमें कोई खुशबू नहीं है। यहाँ तो 1% भी नहीं, वहां तो फूल ही फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं, वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी। बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर, वहां फिर सोना ही सोना। यहाँ जैसे रोड पे खाली पत्थर गिरा, वहां खाली सोना चांदी हीरे जवाहरात। रेती में भी सोना होता है, विचार करो कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनेंगे। वहां ऐसा मौसम होगी, न सर्दी न गर्मी, वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखा चलाना पड़े। उसका नाम ही है स्वर्ग, वहां पंखा का भी जरूरत नहीं, इतना सुंदर मौसम। न गर्मी न ठंडा, वहां अपार सुख होता है। सुख का वर्णन नहीं कर सकते, इतना सुख होता है। वहां पे सोने का थकान भी नहीं होती, वहां नाम मात्र के लिए सोते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए कि चलो ये सोने का टाइम। और थकावट नहीं होती यहाँ तो, इतनी थकावट हम आत्मा को हो जाती है ना, शरीर जैसे काम ही नहीं करता। वहाँ थकावट नहीं होती, वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता, वहाँ कोई किसी का सेवा, हाँ वो करना पड़ता है। अब जैसे कोई कम मुरली पढ़ा है, योग कम किया है, तो वहाँ क्या करे अब, भरी पढ़े लिखे के आगे भरी डुबाता है, तो वो सब फिर राजा रानी का दास दासी बनता है। फिर दास दासी का भी दास दासी होता है। ये फिर फर्क पड़ जाता है। ये अभी जैसे प्रजा बन रही है, कोई बहुत मेहनत करेगा तो राजा ही में जाएगा, कम मेहनत करेगा तो प्रजा में या दास दासी में जाएगा। फर्क बस इतना ही है, इतना ही होगा, सुख सबको होता है। तो उस बाबा कह रहे हैं, तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। पहले होती है विचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। वो भी भूत पूजा कहेंगे, शरीर तो वह है नहीं। 5 तत्वों की पूजा होती है शिव बाबा के लिए, तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज वो सोना आदि को बनाते हैं, आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है, शिव का चित्र किस चीज का बना हुआ है वह झट बताएंगे, परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ है या कोई बता ना सके। सत्युग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसे ऐसे ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, जो होना है वो होगा। पहले बाप को याद करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। जो कुछ सुनते हो उन सब कुछ और एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सत्युग में जाकर आद कल्प कल्प हुआ वही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बाप है, बाप को याद करो, यह है मेहनत, वह पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया वह सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होकर। तुम बच्चों को स्मृति तो आई है, तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है। सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं कौन, महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं, वो झट पता पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीर बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने, बुद्धि में सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीर का बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने। हमारे राज्य में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस लायक बनाकर चरित्रवान बनाना। यहाँ से बुद्धि को निकाल देनी है। यहाँ तो अब मृत्यु का तांडव होगा, कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए अच्छा है कि सबसे हम बुद्धि निकाल दे, सबको आत्मा देखें। ये सब आत्माएं हैं, सब अब परम धाम जाने वाली हैं।
किसी की भी मौत का हमको अचानक आई मौत का दुख नहीं, क्योंकि अब अचानक का खेल तो कभी भी शुरू हो सकता है, बहुत नजदीक समय आ गया। तो वरदान है, देखें बाबा का हाथ अपने मस्तक के ऊपर। बाबा कह रहा है, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाले। अगर कोई सेवा संतुष्ट बनाए तो वह सेवा सेवा नहीं। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। स्लोगन है, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमाना। सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।